आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा छठवीं की हिंदी वर्कशीट जो कि मार्च माह की है, उसका प्रोजेक्ट वर्क देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मैं अगले वीडियो में इस हिंदी वर्कशीट का पूरा हल लेके आने वाला हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस प्रश्न का, जो कि प्रश्न नंबर 9 है, इसका आंसर देखेंगे। यहाँ पर दिया है, आप जानते हैं कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं, स्थानों और प्राणियों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं जिनसे हम उन्हें पहचानते हैं। इसी तरह वस्तुओं और प्राणियों के प्रति हमारे भावनाओं के नाम होते हैं। तो आप अपने परिवेश के अनुसार 5-5 संज्ञाओं के नामों को निम्नलिखित तालिका अनुसार लिखिए। तो इस प्रकार से इसका प्रश्न दिया गया है। तो आप इसके लिए मतलब इस तालिका के लिए यहाँ पर भरेंगे इस प्रकार से। तो हमारे लिए पहले क्या करना है, यहाँ पर संज्ञा का नाम लिखना है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, इनका प्रकार दिया गया है तो इनके हमारे लिए सामने उदाहरण लिख देनी है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक में क्या जाता है, जैसे कि राम है उदाहरण में, भारत, काला सागर, गंगा, मई। इसी तरह जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाती है, बहन, घड़ी, पुस्तक, भूकंप, गाय। तो यहाँ पर जो हमारी संज्ञाएं हैं उनके यहाँ पर उदाहरण लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर स्थानवाचक संज्ञा दी गई है तो यहाँ पर स्थानवाचक संज्ञा स्थान को मतलब कि प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर स्थानों के नाम लिख देने हैं आपके लिए कोई 5। और यहाँ पर जो जातिवाचक है तो यहाँ पर जाति को डिनोट करती है। जैसे बहन तो यह क्या हो गया, मनुष्य। फिर इसी तरह से घड़ी है तो यह एक वस्तु हो गई, पुस्तक है तो वस्तु हो गई, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा हो गई। तो यहाँ पर वो उसकी कैटेगरी या जाति को बता देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर गाय जो है मतलब कि पशु है तो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा इस सब को डिनोट करती है। यहीं पर हम दूसरी जगह देख रहे हैं स्थानवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या होता है कि स्थानवाचक संज्ञा स्थान को प्रदर्शित करती है, मतलब कि जो स्थानों के नाम होते हैं उसे स्थानवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, भोपाल, इंदौर, सागर, मुंबई। ठीक है। फिर भाववाचक संज्ञाओं में क्या आ जाते हैं, हमारे भाव आते हैं। जैसे कि यहाँ पर बुढ़ापा है, मिठास है तो इसमें क्या है, एक कैटेगरी है भावों की, जैसी नम्रता है, लंबाई है। तो यहाँ पर किसका क्या भाव है, ये इस हमारी जो संज्ञा है भाववाचक उसके अंदर आता है। तो इस प्रकार से आप इस टेबल के लिए अपनी वर्कशीट में लिख लेंगे। फिर आता है अगला प्रश्न जिसमें दिया है, मन के किसी भाव को व्यक्त करने वाले चेहरे मतलब मुख का चित्र बनाइए। जैसे कि यहाँ पर एक दिखाया गया, तो हमने 3 चित्र और बनाए हैं इस प्रकार के आपके लिए बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्माइली दी गई है, मतलब मुस्कुरा रहा है, इसका भाव है इस पिक्चर में। फिर यहाँ पर स्तब्ध है, मतलब कि कुछ शब्द नहीं बोल रहा, बस देखे जा रहा है। ये दूसरा चित्र बना लेना है इस प्रकार से। और जिसमें क्या है, प्रसन्न है, खुश है। तो यहाँ पर ये खुशी का भाव प्रकट हो रहा है और इसमें भी प्रसन्न है और हंसी आ रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके लिए यहाँ पर इस प्रकार के चेहरे बना लेने हैं जो कि अलग अलग भावों को व्यक्त करते हैं। फिर यहाँ पर दिया है अगला प्रश्न, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के किन्हीं 2 पाठों में संज्ञा शब्दों को खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार अपने यहाँ पर संज्ञा शब्दों के लिए लिख लेना है। और यहाँ पर इस प्रकार से नीचे भी मैंने लिख दिया है कि ये पशु जो है जाति की कैटेगरी में आता है, जातिवाचक संज्ञा। सुंदरता है गुणवाचक संज्ञा में आती है। और वहीं पर व्यथा जो है भाववाचक संज्ञा में आती है। तो आपके लिए क्या करना है, अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से लिख लेनी है। ठीक है, किन्हीं 2 पाठों में से। तो ये इसमें से कुछ हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो आपके लिए उनमें से छांट कर लिखने हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि संकेतों के आधार पर वर्ग पहचान कर लिखिए। ठीक है। तो आपके लिए क्या करना है, यहाँ पर संख्या दी गई है। जैसे कि बाएं से दाएं लिखना है कि मतलब प्रतिकूल का विलोम क्या होता है। तो हम जानते हैं कि बाएं से दाएं में लिखने के लिए प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। तो यहाँ पर लिख देंगे अनुकूल। ठीक है, अनुकूल। इस प्रकार से यहाँ पर 1 में लिख देते हैं। फिर यहाँ पर फिर 1 में दिया है शोभनीय का विलोम शब्द होगा। तो अगर शोभनीय है तो इसका हो जाएगा विलोम, मतलब उल्टा हो जाएगा अशोभनीय। तो अशोभनीय हम यहीं से लिखते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया है ऊपर से नीचे लिखना है। तो यहाँ पर ऊपर से अशोभनीय इस प्रकार से लिख देते। ठीक है, ऊपर से नीचे, और ये बाएं से दाएं। फिर दूसरे में दिया है डरावना का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर दूसरे में डरावना का पर्यायवाची शब्द पूछा है जो कि होता है भयानक। तो यहाँ पर हो जाएगा भयानक। ठीक है। तो क्या करना है, 2 नंबर में लिखना है बाएं से दाएं। तो यहाँ पर 2 नंबर में हमने बाएं से दाएं भयानक लिखा है। ठीक है, भयानक। फिर इसके बाद में है जिसमें हमारा दिया 5वां, जिसमें वंदना या पीड़ा का समानार्थी शब्द लिखना है।
तो वंदना या पीड़ा का जो समानार्थी होगा मतलब कि यातना। ठीक है, तो यहाँ पर 5वें नंबर में ऊपर से नीचे लिखना है, तो 5वें नंबर से यातना, यातना। ठीक है, मतलब ये होता है पीड़ा का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। फिर इसी प्रकार से आता है आपका छठवा, जिसमें दिया है पहचान के लिए दिए जाने वाला शब्द। तो ठीक है, हम पहचान के लिए किसी को नाम देते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे नाम। तो 6 नंबर में क्या करना है, माँ से दाएं लिखना है, तो नाम लिख देती है, नाम यहाँ की माँ। इस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों खंडों में भर देना है। फिर आता है अगला प्रश्न, इसमें दिया है चिंतन का पर्यायवाची शब्द। तो चिंतन का भरना है 7वें नंबर में। तो यहाँ पर क्या है, ये 7वां नंबर है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7वें नंबर। तो चिंतन मतलब होता है मंथन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप मंथन, ऊपर से नीचे की ओर ये दिया गया है आपके लिए। तो ये हो जाएगा मंथन, चिंतन का पर्यायवाची। इसी प्रकार से होता है चाहना का समानार्थी शब्द। ठीक है, तो 3 नंबर में लिखना है हमारे लिए। तो यहाँ पर 3 नंबर में ऊपर से नीचे लिखना है, तो इस प्रकार से इसके लिए भी लिखेंगे। तो ये रहा तीसरे का। ठीक है, तो लहक होती है, चाहना मतलब लहक, लहकना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी हो जाएगा। फिर अधिक का विपरीत शब्द मतलब विलोम शब्द लिखना है विपरीत का। तो यहाँ पर मतलब अधिक का विपरीत शब्द लिखना है, तो यहाँ पर अधिक का उल्टा होता है कम। तो यहाँ पर लिख देंगे कम। ठीक है, 4 नंबर हमारा जो दिया है, तो ये है 4, वहाँ से दाएं लिखना होता है, तो यहाँ पर कम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस टेबल के लिए अच्छे से देख लेंगे और इसी टेबल को इस प्रकार से भर लेंगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए लाइक कर दें, साथ में चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। मैं और भी इसी तरह की मार्च की जो कक्षा 6वीं की वर्कशीट है उनके लिए मतलब लाने वाला हूँ इस चैनल पर, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।